राजकीय महाविद्यालय माठ मथुरा के 17वें वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह की कई दिनों से तैयारी पूर्ण करने के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रोवर्स रेंजर्स टीम उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। एनएसएस के छात्र छात्रा सलामी देने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। लोग पुलिस की हुटर बजाती हुई 3 गाड़ियां तेजी से रफ्तार में आ गई हैं। देखिए देखिए, बच्चे सलामी के लिए पूर्ण अनुशासन में तैयार हो गए हैं। उधर देखिए, एक बच्ची हाथ में रौली, चंदन और चावल की थाली लिए उस शिक्षा मंत्री के पास तेजी से दौड़ रही है। उसने तो उस शिक्षा मंत्री के रौली चंदन का टीका कर दिया है। उधर जैसे ही शिक्षा मंत्री आगे बढ़े, रोवर्स रेंजर्स की टीमों द्वारा स्वागतम 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 तालियों के साथ एक लय में प्रस्तुत किया गया है। उधर देखिए, एनएसएस कमांडर कदम ताल में सलामी की अनुमति के लिए उस शिक्षा मंत्री की तरफ दौड़ रहा है। अनुमति मिलते ही फिर तो नजारा कुछ और ही है। किसी के हाथ अनुमति मिलने के बाद फिर तो नज़ारा कुछ और ही बयान कर रहा है। किसी के हाथ में ढोल है, किसी के हाथ में बिगुल, कोई तसिया, कोई झांझ लिए है। बच्चों ने बड़े रिद्म के साथ उस शिक्षा मंत्री को सलामी दी है। एनएसएस टीम का एक बच्चा शिक्षा मंत्री को प्रशासनिक भवन की तरफ आगे बढ़ने के लिए चल दिया है। देखो, हुटर बजाती हुई पुलिस की और गाड़ियां आ गई हैं। इसे लगता है कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हुए राजेश चौधरी जी आ गए हैं। बच्चों ने फूल माला और करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत। प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी जी ने भी राजेश चौधरी जी का स्वागत किया है। उस शिक्षा मंत्री विधायक जी के साथ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे हैं और मालूम पड़ा है आज ई लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करना है और उस शिक्षा मंत्री ने फीता काट दिया है। ई लाइब्रेरी का छात्र छात्रा आगे लाभ ले पाएंगे कर दिया है। वो भी उस शिक्षा मंत्री की तरफ केंद्रीय सभागार की तरफ बढ़ गए हैं। एक तरफ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए क्रीड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभागीय प्रतियोगिता तथा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए केंद्रीय सभागार में ट्रॉफियां सजी हैं। दूसरी तरफ मंच के पास के छोटे कमरे में स्वागत करने वाली छात्राएं शिक्षा मंत्री जी का इंतजार कर रही हैं। लो, उनका काफिला केंद्रीय सभागार की तरफ बढ़ रहा है। ये लोग माननीय शिक्षा मंत्री, विधायक जी, एसडीएम तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी सभागार की तरफ आ चुके हैं। मंत्री जी एक साथ क्यों रुक गए हैं, मैं भी चलकर वहां देखता हूं। अरे, यहाँ तो बड़े ही मनमोहक रंगोली के ऊपर आसन पर विशेष सजावट के बाद विघ्न विनाशक गणेश जी विराजमान हैं। इसी चित्रकारी को देखने के लिए, सजावट को देखने के लिए वो यहाँ पर रुके हैं। इसी विशेष सजावट को देखने के लिए विधायक जी भी यहाँ पर रुक गए हैं। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के बाद मंत्री जी का इंतजार कर रही छात्राएं स्वागत गीत प्रस्तुत के लिए आ गई हैं। सभी बाहर से आए गणमान्यों का बैज लगाकर परंपरागत तरीके से स्वागत कर रहे हैं। स्टेज को कितनी शीघ्रता से कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए खाली कर दिया गया है। सभी मंचासीन गणमान्य व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित स्थानों पर बैठ गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने तो बिल्कुल समा बदल ही दिया है, समा बांध दिया है। ये क्या, कुछ कार्यक्रम की प्रस्तुति के बाद उत्कृष्ट कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा मंत्री स्टेज पर पहुंच गए हैं। लगता है शिक्षा मंत्री को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कहीं जाना है, इसलिए प्रस्तुति के मध्य में ही बच्चों को पुरस्कार वितरण के लिए बुलाया गया है। ये लोग पीआरडी परेड में जाने वाली छात्रा को माननीय शिक्षा मंत्री ने पुरस्कृत किया है। एक छात्रा परेशान दिखाई दे रही है। अच्छा, यह छात्रा मंडल स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में कुछ प्रतियोगिता में विजयी रही है तथा राज्य स्तर पर भी प्रतिभाग किया है। ये लो छात्रा खुशी से स्टेज की तरफ बढ़ रही है। इसको भी सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि बच्चों ने को निराशा है। अपने अपने कार्यक्रम को शिक्षा मंत्री एवं विधायक जी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे, परंतु विधायक जी का उद्बोधन के बाद सीधा संकेत है मंत्री जी का उद्बोधन होगा। बच्चों को समझाया गया है कि सभी कार्यक्रमों का मंचन होगा। साथ देगा और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ बहुत सारे लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बैठे हुए हैं। कुशल नेतृत्व हमको योगेंद्र उपाध्याय जी के रूप में उत्तर प्रदेश को मिला, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे कार्यकर्ता और जैसे वक्ता थे, ऐसे श्री राजेश चौधरी जी जा चुके महाविद्यालय की प्राचार्य वेलकम ये दिया है। तो जब ठान ले कोई तो भी शिक्षा संस्कार से जुड़ने वाली मेरे नेता मोदी नदी है।
पूरा देश का परिवर्तन कर दिया है। लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे हम महाविद्यालय के बारे में? देखिए, जो मोदी जी ने कर रहे हैं और शिक्षा नीति बनी है E2020, उसमें शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। तो शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का एक उदाहरण है कि ई लाइब्रेरी। पहले हम जब पढ़ते थे तो किताबों को टटोलते थे कि फला ऑथर की अच्छी किताब है, किसके पास है, या ये वाला चैप्टर उस किताब में उस ऑथर ने अच्छा लिखा है, वो पकड़ लो। आज उस लाइब्रेरी में बैठकर अपने मोबाइल पर या अपने टैबलेट पर सब मिल जाएगा। ये तकनीक से जोड़कर छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सुखद रास्ता अपनाया दिया गया है। एक छात्रा रजिस्टर को लेकर तेजी से मंत्री जी के पीछे दौड़ रही है। अरे इसके हाथ में तो विजिटिंग रजिस्टर है। मंत्री जी विजिटिंग रजिस्टर फीडबैक देने के लिए विधायक जी के साथ मैदान में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए हैं। मंत्री जी को अपनी अपनी समस्या बताने के लिए सभी ने घेर लिया है, परंतु मंत्री जी प्रस्तुतियों से खुश हैं और फीडबैक लिखकर ही किसी की तरफ ध्यान देने के मूड में हैं। बच्ची बड़ी ही खुश है। उसके बिना कहे ही मंत्री जी ने विधायक जी को भी विजिटिंग रजिस्टर पर फीडबैक देने के लिए कहा है। अपनी फीडबैक रजिस्टर पर दर्ज करने मंत्री जी का काफिला चल दिया है। शेष कार्यक्रम की प्रस्तुति दोबारा से तैयारी है। छात्र छात्राएँ नाटक की प्रस्तुति के लिए लालायत हैं, तो ऊर्जा नाटक की प्रस्तुति के लिए गुटखा खाते दो नवयुवक स्टेज पर आ रहे हैं। ये भी मद्यपान गुटखा निषेध का संदेश देना चाहते हैं।